सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी गाइस हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आपके भाई को तो लाइक शेयर कमेंट सब करके जाइएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब क्या चैप्टर में क्या है, तो मोशन है। मोशन चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। मोशन का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन एज रिस्पेक्ट टू द टाइम कॉल्ड मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस हाथ से इस हाथ में है, मतलब ये अपना अपना पोजीशन चेंज किया है रिस्पेक्ट टू द टाइम। एक सेकंड में उसने यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब कि ये इसका मोशन जो है उस पर चेंज आया है। तो जो भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज करता है एज ए रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी एक सेकंड के बाद उसने चेंज किया, एक सेकंड में उसने चेंज किया, इसका मतलब कि वो मोशन हो जाता है। ठीक है, वो मोशन में रहता है। अब रेस्ट क्या होता है? अब रेस्ट क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डोंट मूव रिस्पेक्ट टू द टाइम कॉल्ड रेस्ट। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यही मान लीजिए यही एक ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, एकदम हल्का सा भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि ये रेस्ट में है। मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है, ये कुछ फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इतना समझा। अब इसके आगे क्या होता है, मतलब कि मोशंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब क्या है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप्स के, सॉरी, मोशन कितने टाइप्स होते हैं? मोशन होते हैं, पहला रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए ये बहुत इजी है, लेकिन सब लोग सोचते हैं बहुत हार्ड होगा, बहुत हार्ड होगा, इतना भयंकर भयंकर ना। रेक्टिलिनियर मतलब आप क्लास 7th 6th 8th में पढ़े होंगे, 6 7 8 में, कि रेक्टिलिनियर मतलब कि जो एक स्ट्रेट पाथ हो। इसका मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए ये कार, मान लीजिए ये कार है, ठीक, ये कार मान लीजिए, ये मान लीजिए कार है, वो रेक्टिलिनियर मोशन में ऐसे, मतलब ये कार जा रही है ऐसे इस साइड एरिया में, ठीक है, वो ऐसे मतलब स्ट्रेट पाथ पे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोशन अलोंग ए रेक्टिलिनियर पाथ। इसका मतलब होता है मोशन अलोंग रेक्टिलिनियर पाथ। अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन समझ गए आप लोग, बहुत इजी। मतलब कि कोई भी एक सीधी रोड है, उस पर कोई कार चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन की कैटेगरी में आएगा। वो भी एक मतलब इंटरवल में अपना पोजीशन चेंज कर रही है एक एक सेकंड में। अब देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है भैया? सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन मतलब बहुत इजी, जो सर्कुलर पाथ में घूमे, जैसे कि ये है आपका, ये अर्थ है, ऐसे ऐसे मून घूम रहा है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ में, मतलब कि जो मोशन एक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन में एक्ट करे उसको मतलब सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये भी समझ में आएगा, सर्कुलर से नाम ही आप समझेंगे। अब पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद वो अपने आप को वापस से उसी फॉर्म में लाता है, जैसे कि एक पीरियड के बाद वो रिपीट करे। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये मान लीजिए आपका एक छत है, इसके नीचे ऐसे आप एक रस्सी रखे हैं और यहाँ पे एकदम भारी बॉल बांधे हैं, ठीक है, एकदम भारी बॉल है। आपने यहाँ से इसको एक पुश दिया, तो ये क्या होगी? ये यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे होगी, फिर वापस से ये वापस से इधर आएगी, इधर आएगी, अपने वापस से कंडीशन में और वापस से इधर फोर्स मारेगी, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई होगा। ये मतलब कि ये वापस जा रहा है, फिर वापस इसी कंडीशन में आ भी जा रहा है, मतलब वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका ये कौन सा मोशन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है कि जो अपने आप को रिपीट करे। जैसे कि एक झूला आता था पहले, अभी भी है बहुत सारे मेला में, जैसे उसमें क्या होता था कि एक बच्चा होता था, वो एक जगह बैठ जाता था, वो घूमते रहता था, जो ऐसे घूमते रहता था उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। अब रोटेशनल मोशन कहता है, रोटेशनल मोशन कहता है। पीरियोडिक मोशन कैसे भैया? पीरियोडिक मोशन वो घूम के वापस से अपना एक पाथ कंप्लीट, पाथ मतलब उसी पे आ जा रहा है, वापस से वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। बोलेंगे तो सर भैया रोटेशनल मोशन में भी तो जो व्हील होती है कार की, वो भी तो रोटेट करती है, बट वो अपने पाथ पे भी तो वापस आती है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन अलग क्यों है? तो देखो, रोटेशनल मोशन में ये जो व्हील होता है कार का, ये जो व्हील होता है, ये चलते चलते अपने पाथ पे नहीं रहता, ये चलते चलते आगे चला जाता है। ये मतलब ये आगे चला जाता है, सर्कुलर रोटेशनल मोशन करते करते ये आगे चला जाता है। रोटेशनल मतलब कि ये इसके पीछे घूमे इर्द गिर्द। अब इसका मतलब है कि वो इस रोटेशनल मोशन का मतलब है कि वो रोटेट करे, ठीक है। रोटेशनल मोशन का मतलब है कि वो खुद रोटेट करे, ठीक है। अब इतना समझे। अब एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। और भैया ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड पर चले, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड उसका वेरी करे, इसका मतलब एक्सीलरेट करे, वो सब
नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि स्पीड वैरी कर, मतलब कि क्लास 9th में वैरी का मतलब ही नहीं पता, अरे बाप रे तब तक खेला खत्म है। देखो स्पीड वैरी करना मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी, मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फिर रुक गए और आप सामने जाम लगा, फिर ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हैं, ये सब नॉन यूनिफॉर्म में आएगा। बट अगर आप एक स्ट्रेट पाथ में, जैसे मान लीजिए एक वैक्यूम एरिया, ठीक, उसमें कुछ भी चीज नहीं है, एक भी स्पेस नहीं, तो यहाँ से आप अगर लाइट का प्रोजेक्शन यहाँ से मारेंगे ना, तो एकदम फिक्स्ड स्पीड और एकदम स्ट्रेट पाथ में जाएगा, जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि वो यूनिफॉर्म ना हो, वो कैसा भी मतलब उसका वैरी करता रहे, ये कांस्टेंट रहता है। एक स्पीड, एक सिंगल स्पीड रहती है अच्छी सी, और वो उसी एक स्ट्रेट पाथ में मोशन होता है इसका, ठीक है। समझ गए? इतना समझ देखिए। अब इसके आगे क्या है, अब आगे क्या है, डिस्टेंस आ गया। अब भैया डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाम तो सुनने में एक लग रहा है, लेकिन है इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क कैसे है? डिस्टेंस मतलब कि टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि टोटल डिस्टेंस, मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं यहाँ, सॉरी, मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के मैं ऐसे आया, तो ये क्या है, मेरा डिस्टेंस है कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ से यहाँ जाने में मुझे 5 मीटर लगा होगा, मान लो 5 मीटर, ठीक है, और वो हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ से मुझे यहीं पहुंचना था तो मैं ऐसा नहीं चल जाता, ऐसा नहीं चला जाता, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि शॉर्टकट। जैसे कि आप उतना घूम के जा रहे हो, डिस्टेंस मतलब लॉन्ग कट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट हो सकता है लेकिन लॉन्ग कट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके वापस, तो वो और पूरा एरिया घूम कर वहां से वहां तक आना, वो लॉन्ग कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि शॉर्टकट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब कि टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी रिगार्डलेस। ये रिगार्ड नहीं है, रिगार्ड के बाद यहाँ पे डैश लग के LESS, लेस मतलब कि जिसके अंदर डायरेक्शन ना दिया हो। देखो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, टू टाइप्स की क्वांटिटी होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। इन दोनों में, एक में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, दोनों में डायरेक्शन मतलब इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगा, इसके अंदर होगा। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही सिर्फ एक मात्र डिफरेंस है जो दोनों को अलग बनाती है। क्वांटिटी अलग रहती है, नहीं तो क्वांटिटी सिर्फ एक होता है, बस क्वांटिटी, ठीक है। इसमें एक डायरेक्शन होता है, इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, इसके अंदर डायरेक्शन होता है कि ये किस साइड जा रही है। देखो डिस्टेंस में आप बता, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस मतलब कि आप कितना एरिया कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब किस डायरेक्शन में आप ऐसे, आपका डिस्टेंस ये ऐसे घूम के जा रहा था, लेकिन आपने पीछे बैकवर्ड लेकर के डायरेक्शन आपका बैकवर्ड दे देगा, बोलेगा कि एक स्ट्रेट पाथ में बॉलर ने बॉल कराई, तो वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, एक स्ट्रेट पाथ में, जो स्ट्रेट पाथ सबसे कम लिया है टाइमिंग, ओके, ये समझेगा। अब इसके अच्छा भाई लोग, अब ये देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा। देखो डिस्टेंस में स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप लोग को एकदम अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, आप लोग को पढ़ा रखा है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, सॉरी, डायरेक्शन, ये सब ना हो, ये सब ना हो, ठीक। अब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें बताया रहता है कि इसका मतलब वर्णन किया रहता है, ठीक है। अब देखो डिपेंड्स ऑन इंटायर पाथ, डिपेंड्स ऑन इंटायर पाथ मतलब कि जैसे मान लो कि ये है, ये यहां से यहाँ तक इसका डायरेक्ट मतलब नहीं मिला था, तो ये ऐसे घूम के यहां तक पहुंचा है। देखो तो डिस्टेंस जो होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट पे इसका इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है कि यहां से यहां तक के बीच में कितनी दूरी है। ये इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। ये इनिशियल और फाइनल से, इनिशियल एंड फाइनल पाथ से ही वातिफ मतलब कि उनका रखता है, अपना ताल्लुक रखता है, ठीक है। कैन ओनली बी जीरो पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लो ये है, ये क्या हो गया, ऐसे कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया और यहीं पे आके खत्म हो गया। ये यहां से चला, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहीं पे आके खत्म हो गया। देखो अगर कोई भी चीज है जो
सर्कुलर में यहां पर से स्टार्ट किया और यहीं पे आके खत्म हो गया, यहीं पर आकर खत्म हो गया, तो इसका मतलब कि वो डिस्टेंस तो उसने कवर किया है, बट ये जो है डिस्टेंस कवर किया है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये आपका समझ में आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मान लो ये ऐसे गया इसका डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा तो मतलब ये पॉजिटिव है, मान लो 5 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, मान लो ये ऐसे चला है तो ये इस साइड के डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है। अब ये यहां से उल्टा चलेगा, मतलब यहां तक पहुंच जाएगा, इससे इतना दूर क्या चलने का फायदा। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव तो समझ गए। अब देखो, अब ये कैसे डिस्टेंस में जीरो कैसे हो सकता है। डिस्टेंस में मान लो आप यहां से मूव ही नहीं किए, जीरो रह गया। पॉजिटिव कैसे, आप यहां से यहां तक आए, आपका पॉजिटिव हो गया। समझ गए, समझ गए, इजी पीजी, इजी पीजी। अब देखो कौन जीता, तो डिस्प्लेसमेंट जीता है। इसको तो मैं ही जीताऊंगा क्योंकि शॉर्टकट इज बेस्ट। शॉर्टकट मतलब कि आप अगर कहीं भी किसी के घर जा रहे हो तो शॉर्टकट लेके ही जाओगे, शॉर्टकट ही लेके जाओगे। देखो देखो, ज्यादातर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, स्पीड कैसे निकलता है, एक्सीलरेशन। और हर बार एग्जाम में ये इसी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जैसे केवी, सीएचएस, ये सब स्कूलों में इसी सब से क्वेश्चन आते हैं कि आखिर स्पीड कैसे निकलता है, स्पीड क्या होगा। अब देखो मैं एक चीज लाया हूं क्या, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सबको पता है कि स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम, मतलब कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस चला गया है उसको कहते हैं उसकी स्पीड। अब इस स्पीड का मतलब समझ गए, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टी डी टी अपॉन टी टी टी। अब मतलब क्या हुआ, टोटल, इसका मतलब होता है टोटल, टोटल इसका होता है डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कि आपने टोटली कितना डिस्टेंस कवर किया है, ट्रेवल किया है। अब देखो इसमें टी 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 का मतलब कहता है, अब देखो टी 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 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टोटल टाइम टेकन, मतलब कि टोटल टाइम टेकन, कि टोटल कितने टाइम में उसने कितना चला है, उसको उसको मतलब कि टोटल टाइम में उसने कितना चला है, उसी को हम लोग एवरेज स्पीड कह देते हैं, एवरेज स्पीड कह देते हैं। अब इसके आगे क्या दिया हुआ है चैप्टर में, तो अब फ्रेंड्स अब आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। अब इसके आगे क्या है, तो देखो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो वेलोसिटी मतलब समझा दिया, वेलोसिटी एक कौन सी क्वांटिटी है, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन गिवन होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन ये एक्सेलरेशन, मतलब समझ में आ गया, ठीक। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अभी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कोई नहीं देगा, मतलब आप कहीं भी यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करोगे कोई नहीं देगा, लेकिन आपका भाई देगा। कहता है कि टीचर से अच्छा आपका दोस्त पढ़ाता है, तो आपका दोस्त आया, आपका भाई आया बताने के लिए कैसी इंपॉर्टेंट चीज, जो वीडियो के एंड में ही होगा, और आपको हर एक चीज समझा देगा, आपको इस पूरे चैप्टर में क्या चीज एक समराइज्ड वे में आपको एकदम अच्छे से समझाएगा। आपको बस अगर इसको पढ़ लिए ना, मतलब कि आपको पूरा जिंदगी सफल है, आपको ये वाला चैप्टर एकदम आप महारथी बन जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि, तो फ्रेंड्स अब देखियो क्या मैंने लाया आपके लिए, क्या मैंने आपके लिए क्रिएट किया। देखो ये u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये मतलब आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स के एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है बहुत अच्छे से। ये u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, ऐसे ए स्मॉल। देखिए ये सारे एक्सप्लेनेशन जो सिंबल्स होते हैं वो सारे स्मॉल में होते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल में तो समझ आना दूसरा कुछ है, ठीक है। ए से क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, टी से क्या होता है, टाइम टेकन, एस से क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो एस से कई लोग स्पीड समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये स्मॉल वाला है, ये स्मॉल वाला है। अब देखिए कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का टीडी अपॉन टीटी, मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का साइन ट्रायंगल माइनस, अरे सॉरी ट्रायंगल और एक मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, क्या आपको वीडियो एकदम समझ में आ गया, आपको एकदम अच्छा लगा? अगर आपको मेरे लिए कुछ भी कंप्लेन करना है, या फिर ऐसा है कि भैया आपके वीडियो में ये चीज खराबी है, ये चीज अच्छा नहीं है, या फिर आप कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया, ये समझा दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर कोई भी रिलेटेड कंप्लेन्स या फिर फीडबैक, जरूर कमेंट में देके जाइएगा। मैं आपका भाई हूँ, अभी 2-4 वीडियो डाला यूट्यूब पे, नया ज्वाइन किया हूँ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको कल के किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।